कलकत्ते से 4 मील दूर गंगा के पूर्वी तट पर दक्षिणेश्वर में महादेवी काली का एक भव्य मंदिर के प्रांगण में पद्मासन लगाए एक युवा पुजारी। कद साधारण, रंग गेहूंगरा, उन्नत ललाट के नीचे 2 अर्धनिमीलित लंबे काले नेत्र, स्नेहसिक्त, शांत और अपूर्व तेज से आलोकित इन अधढंकी आंखों की मंद तीक्ष्ण दृष्टि मानो लोगों के बाह्य और अंतर्जगत दोनों को सहज रूप से देख रही है। अब्बुले भारी होठों में श्वेत दांतों की झलक के साथ शिशु सुलभ सरल मृदु मुस्कान, श्रमशुपूर्ण मुखमंडल पर एक अलौकिक आभा, मानवता के प्रति अथाह प्रेम सागर को हृदय में छिपाए हुए उस वैरागी की ओर आंखें वरवस खिंच जाती हैं। इस वैरागी की कहानी कामरपुकुर से आरंभ होती है। कामरपुकुर बंगाल का एक त्रिकोणाकार सुंदर सा गांव है। प्रकृति की रमणीय छटा वहां के खजूर के वृक्षों, सरोवरों और घान के लहलहाते खेतों में बिखरी पड़ी है। खुदीराम चट्टोपाध्याय नामक एक अत्यंत दरिद्र किंतु धर्मपरायण ब्राह्मण वहां के पुराने निवासी थे। 60 वर्ष की उम्र में एक बार विष्णु भक्त वृद्ध खुदीराम अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए गए। वहां वे एक माह ठहरे। उन्होंने विष्णु गदाधर के मंदिर में स्वर्गीय पुरखों को नैवेद्य अर्पित किया। उन्हें उस दिन अपूर्व सुख मिला। उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उनका नैवेद्य पूर्वजों ने श्रद्धापूर्वक स्वीकार कर लिया और वे उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। उस रात उन्होंने भगवान विष्णु को स्वप्न में देखा। मैं इस संसार को पाप से मुक्त करने के लिए बार बार जन्म लेता हूँ। इस बार तुम्हारी कुटी में जन्म लूंगा और तुम्हें अपना पिता बनाऊंगा। विष्णु की यह वाणी उन्हें सुनाई पड़ा या स्वयं अपने मन का भ्रमजात स्वर, कौन जाने, किंतु खुदीराम के कर्तृत्व विमूढ़ हो गए। जब उन्होंने अपना होश संभाला तो कहा, नहीं मेरे भगवान, आपकी इस कृपा के योग्य में नहीं हूँ। मेरी योग्यता से अधिक आपने मुझ पर कृपा दिखाई। मैं बहुत गरीब हूँ आपकी सेवा के ख्याल से। उसी रात कामरपुकुर में उनकी धर्मपत्नी चंद्रमणि मंदिर में शिव की पूजा करते हुए सहम गई। प्रस्तर मूर्ति सजीव हो गई। मूर्ति से एक प्रकाश पुंज निकला और चंद्रमणि के शरीर में प्रवेश कर गया। चंद्रमणि उस तेज को संभाल नहीं पाई और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस दिन चट्टोपाध्याय दंपति के यहाँ अचानक शंख बज उठा। वो शुभ दिन था, सन 1836 की 18 फरवरी। शुभ नक्षत्र में चट्टोपाध्याय दंपति को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था। गया के अभूतपूर्व अनुभव की याद में खुदीराम ने पुत्र का नाम गदाधर रखा। दिन महीने में और महीने साल में लिपटते चले गए। बालक गदाधर अब 5 वर्ष के हो चुके। स्वस्थ शरीर में जैसा इनका स्वरूप मनोहर था, वैसा ही स्वभाव भी। मुस्कराता चेहरा, अंग अंग में वालोचित चपलता। उम्र से अधिक तीव्र बुद्धि लोगों को आश्चर्यचकित कर देती थी। पिता ने उन्हें कामरपुकुर के स्कूल में डाल दिया। वहां उनके सरल स्वभाव ने सभी छात्रों और शिक्षकों को मुग्ध कर लिया। बड़ी आसानी से इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, किंतु सिर्फ गणित जैसे विषय से उन्हें प्रारंभ से ही अरुचि थी। यहाँ तक कि गणित के मूल तत्वों को भी वे सीखना नहीं चाहते थे। गदाधर का व्यक्तित्व बचपन से ही और बच्चों से भिन्न था। पूर्व अनुभव के कारण पिता खुदीराम काल के कोहरे में छिपे हुए पुत्र के महान भविष्य को देखते थे। अनेक देवी देवताओं के श्लोक, राष्ट्रीय एवं धार्मिक कहानियां एक बार सुनकर ही गदाधर को सदा के लिए याद हो जाती थीं। उन दिनों कथावाचक पुजारी गांवों में घूम घूमकर लोगों को धार्मिक एवं पौराणिक कथाएं सुनाया करते थे। गदाधर ऐसे अवसरों पर ध्यान मग्न होकर कथाएं सुनते, पुजारी के बोलने या अन्य क्रियाकलाप की शैली को निहारते, फिर पीछे खेल में बिना किसी समारोह या चबूतरे के उक्त कथावाचक की शैली में बैठकर उन्हीं के समान कथा कहते। स्वभाव से ही नटखट बालक कभी कभी बिल्कुल शांत एवं गंभीर मुद्रा में प्राकृतिक छटा निहारते। इसमें उनका मन इतना रम जाता कि वो अपनी सुधबुद्ध खो बैठते। बचपन में भला किसी को क्या पता था कि इस कमनीय शरीर के अंदर कितनी गहराई, कितना चितन छिपा है। सन 1842 में जब वे 6 साल के थे, तब पहली बार उनकी इस दैवी देन का आभास लोगों को हुआ। उन्हीं के शब्दों में, एक बार मैं घान के खेत की संकरी पगडंडी पर घूम रहा था। मुंह में लाई चबाते हुए मैंने आकाश की ओर अपनी आंखें उठाईं। देखा एक अत्यंत श्यामवर्ण के बादल ने संपूर्ण आकाश को क्षण भर में ढक लिया। अचानक बादलों की ओट से हिमश्वेत बगुलों की पंक्ति मेरे सर के ऊपर से उड़ते हुए न जाने कहाँ निकल गई। इन दोनों में इतना रंगभेद था कि उसके अनुपम सौंदर्य में मेरी आत्मा लिप्त होकर मुझसे बहुत दूर चली गई। मैंने अपनी चेतना खो दी और भूमि पर गिर पड़ा। लाई बिखर गई। किसी ने मुझे गोद में उठाकर घर पहुंचाया। उस दिन असीम आनंद और भावाधिक्य के कारण मैं फूला न समाया। यह पहला अवसर था जब मैं हर्षोन्माद के बंधन में पड़ा। इस प्रकार के दैवी हर्षोन्माद की छाप से उनका जीवन निरंतर पूर्ण होता गया। जब गदाधर 7 साल के हुए, उनके पिता चल बसे। चट्टोपाध्याय परिवार पर एक बहुत बड़ी विपत्ति टूट पड़ी। चंद्रमणि, जिनके लिए पति खुदीराम पृथ्वी पर साक्षात देवता थे, अब विक्षिप्त सी रहने लगी। सांसारिक खुशियों से अलग रात दिन पूजा अर्चना में वे लीन रहने लगी। उनके ज्येष्ठ पुत्र रामकुमार के कंधों पर वृद्धा माँ की देखरेख, छोटे भाइयों की पढ़ाई तथा गृहस्थी की समस्याओं का उत्तरदायित्व आ पड़ा। गदाधर पिता से बहुत हिले मिले रहते थे। पिता की आंखें बंद होने पर गदाघर में बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा। इनके स्वभाव की सहज गंभीरता अब चितन में परिवर्तित होने लगी।
आम के बगीचे में या शमशान में अकेले घंटों व्यान मग्न घूमना, मिट्टी के छोटे छोटे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना तथा श्लोक पाठ करना इनकी मुख्य दिनचर्या थी। इसके अतिरिक्त ये अब दुखी माँ को अपनी उपस्थिति से खुश रखने का प्रयत्न करते। कुछ समय बाद इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और तब से कुलदेवता रघुवीर की पूजा का काम इन्हें सौंपा गया। ये पूजा ये बहुत उत्साह और भक्ति से करते। रघुवीर की मूर्ति में उन्हें पिता का रूप दिखाई देता। बंगाल की भूमि चैतन्य, चंडीदास और विद्यापति की चरण रज से पावन है। कृष्ण प्रेम की भावुकता में इन्होंने जो मधुर और सरस गीत गाए, उसके माधुर्य ने बंगाल के वायुमंडल को चिरकाल के लिए सुवासित कर दिया। गदाधर का जीवन इसी बंगाल की भूमि पर बीता। उनके भावुक हृदय के अनुरूप वातावरण मिला, फिर वे संगीत की मधुरिमा से मदोन्मत्त क्यों न होते। गदाधर का प्रेमी हृदय एक कलाकार की भावुकता से परिप्लावित था। कला का सौंदर्य चाहे प्रकृति में हो या मानव स्वभाव में, मधुर संगीत में हो या मूक भावनाओं में, उन्हें अपनी ओर आकृष्ट किए बिना नहीं रहता। कलापूर्ण सौंदर्य में उन्हें ईश्वर का रूप दिखाई देता। एक बार शिवरात्रि का त्योहार कामरपुकुर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। रात्रि में भगवान शिव के जीवन पर आधारित एक नाटक होने वाला था। अचानक ठीक मौके पर नाटक का मुख्य अभिनेता, जिसे शिव बनना था, अस्वस्थ हो गया। अब शिव का अभिनय कौन करे? लोगों को चिंता हुई। किसी ने गदाधर के विषय में सुझाव दिया। कुछ लोग गदाधर के घर गए। शिवरात्रि का व्रत किए हुए गदाधर उस समय शिव की पूजा में लीन थे। पूजा छोड़कर वे अभिनय के लिए तैयार नहीं हुए, पर लोगों ने उन्हें बार बार समझाया कि ऐसी घड़ी में उन्हें मदद करनी ही है। भगवान शिव का अभिनय शिव की पूजा ही है। वे अभिनय के साथ साथ शिव की कल्पना में अपने को मग्न रखकर शिव से तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं। नाटक के चबूतरे पर उन्होंने गंभीर मुद्रा में संयत कदम बढ़ाए। दर्शक उन्हें देखते ही रह गए। भस्म विभूषित शरीर पर रुद्राक्ष की माला, सिर पर जटा, ललाट पर चंद्रमा, कानों में कुंडल, कमर में मृगछाल। कामदेव की शोभा उस छवि के सामने मलिन थी। देखते ही देखते गदाधर शिव के ध्यान में खो गए। लगता था कि शिव के वेश में वे स्वयं शिव में विलीन हो गए। उनके सामने से चबूतरे के अन्य कलाकार, दर्शक, सारा संसार न जाने कहां लुप्त हो गया। वे भाव विभोर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी बंद आंखों से अनवरत हर्ष के आंसू प्रवाहित हो रहे थे। लोगों ने समझा ये उनकी अंतिम घड़ी है। चेतनता लौटाने की कोशिश हुई, किंतु व्यर्थ। नाटक का कार्यक्रम रुक गया। गदाधर को घर पहुंचाया गया। दूसरे दिन प्रातःकाल उनकी चेतना लौटी। वे बहुत ही प्रसन्न और संतुष्ट दिख रहे थे। इसके बाद से ऐसे अवसरों पर अक्सर उन पर इस प्रकार का हर्षोन्माद छा जाता। बालक गदाधर के अंदर छिपी हुई महान आत्मा को कामरपुकुर के कुछ लोग पहचान गए थे। श्रीनिवास नामक एक तथाकथित निम्न जाति का व्यक्ति गदाधर को बहुत प्यार करता था। एक दिन जब वो भगवान की पूजा के लिए नाला बना रहा था, तभी गदाधर वहां घूमते हुए पहुंचे। श्रीनिवास बाजार से कपड़े में छिपाकर मिठाई ले आया। एकांत मैदान में बहुत दूर पर एक पेड़ के नीचे वो गदाधर को बुला ले गया। गदाधर वृक्ष के नीचे बैठाए गए। इधर उधर देखकर सहमते हुए उसने गदाधर की पूजा की, माला पहनाई और पोटली की मिठाई खाने को दी। श्रीनिवास समझता था कि गदाधर ईश्वर के अवतार हैं, भविष्य के महामानव योगी हैं। गदाधर अवकिशोरावस्था की देहरी पर थे। उनका हृदय नारी हृदय था और शरीर कमनीय। हर उम्र की स्त्रियां उनकी ओर सहज रूप से आकृष्ट होती थीं। गदाधर की सरलता, भगवत भक्ति की पवित्रता तथा उन्मुक्त हृदय पर महिलाएं मुग्ध थीं। उनसे उन्हें किसी भी प्रकार की झिझक नहीं मालूम होती। किशोर गदाधर में उन्हें कुछ अपनी सी चीज दिखाई देती। प्रायः दोपहर में गृह कार्य से मुक्त होकर वे चंद्रमणि के आंगन में इकट्ठी होती और गदाधर से भगवत चर्चा सुनती। गदाधर का गांव के स्कूल की पढ़ाई में जी नहीं रमता। प्रायः वे अन्य बच्चों की टोली बनाकर गोपी कृष्ण लीला का अभिनय करते। स्वयं कृष्ण प्रेम में बेसुध राधा का अभिनय करते करते हर्षोन्माद में खो जाते। इनके बड़े भाई रामकुमार अब कलकत्ते में एक स्कूल चला रहे थे। उन्होंने गदाधर को कलकत्ते बुलाकर आधुनिक शिक्षा देने का विचार किया। एक शुभ दिन को कामरपुकुर से गदाधर की विदा की बेला आ गई। 17 वर्ष के अतीत की बहुत सी भावुक घड़ियां गदाधर के मानस पटल पर एक के बाद एक उभरने लगीं। कामरपुकुर से वियोग की कल्पना से हृदय द्रवित होने लगा, किंतु कलकत्ते का भविष्य उन्हें पुकार रहा था। वे कब रुकने वाले थे? कलकत्ते में रामकुमार ने उन्हें अपने स्कूल में ले लिया। इस स्कूल में ही उन्हें आधुनिकता का आभास मिला, किंतु स्कूल की आधुनिक शिक्षा उनके हृदय की पिपासा को शांत नहीं कर सकी। जीवन की गहराई में उन्हें कुछ दूसरी ज्योति दिखाई पड़ी। उसमें उन्होंने जीवन का एक ही लक्ष्य देखा, वो था भगवत भक्ति। एक दिन उन्होंने रामकुमार से कहा, मैया, सिर्फ रोटी अर्जित करने वाली इस शिक्षा को लेकर मैं क्या करूंगा? मैं तो वो ज्ञान चाहता हूँ जिससे हृदय सदा के लिए आलोकित हो जाए। रामकुमार ने गदाधर को समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वे सफल नहीं हो मके। इसी समय वैश्य जाति की एक संपन्न विधवा महिला रानी रासमणि ने दक्षिणेश्वर में काली मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर में ऊंच नीच के भेदभाव से रहित प्रत्येक जाति और प्रत्येक धर्मावलंबी की पहुंच थी। इस मंदिर के निर्माण से जाति के नाम पर सामाजिक यातनाओं से पीड़ित जनता को संतोप और आनंद मिला।
लेकिन उस समय के भारत में देवी कितनी भी पूजनीय क्यों न हो, यदि वे एक नथाकथित निम्न जाति के मंदिर में निवास करें तो फिर उनके लिए ब्राह्मण सेवक का मिलना कठिन था। और सेवक यदि जातिश्रेष्ठ ब्राह्मण न हुआ तो फिर पुजारी कैसे? रामकुमार ने बहुत अंतर्द्वंद्व के बाद इस मंदिर के प्रथम पुजारी का आसन स्वीकार किया। उनके सामने पारिवारिक दरिद्रता की व्यवस्था थी, किंतु अल्पकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई। अब गदाधर को अपने भाई का रिक्त स्थान ग्रहण करना पड़ा। इस प्रकार युवावस्था के प्रांगण में पग बढ़ाते हुए गदाधर, जो आगे चलकर श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम से प्रसिद्ध हुए, दक्षिणेश्वर की देवी मां काली की आराधना में लीन हो गए। वे मां काली के सेवक थे। काली मां की प्रस्तर मूर्ति की सेवा और आराधना उषा काल से रात्रि तक वे इतनी तन्मयता और लगन से करते हुए भूल जाते कि ये मूर्ति है, इसमें जीवन नहीं। वे उसमें जीवन ढूंढते। कई रातें देवी के चितन में बैठे हुए बीत जाती, किंतु मां काली से साक्षात्कार नहीं हुआ। संध्या समय गोधूली की वेला में गंगा के तट पर वे भाव विह्वल होकर चिल्लाया करते, आज दूसरा दिन भी व्यर्थ ही में नष्ट हो गया। मां, मैंने तुझे नहीं देखा। इस छोटे जीवन का दूसरा दिन भी निकल गया, पर मुझे सत्य का दर्शन नहीं हुआ। मां, यदि तुम सत्य हो, यदि तुम कहीं भी हो, तो फिर मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पाता? एक बार इनकी वेदना असह्य हो उठी। भगवत दर्शन के बिना इस जीवन का क्या मोल? हतोत्साह होकर उन्होंने अपने निष्प्रयोजन जीवन का अंत करने को सोचा। मां काली के मंदिर में लटकती हुई तलवार पर इनकी नजर पड़ी। तलवार, बस तुम ही इस जीवन का अंत करने में सहायक हो सकती हो। हृदय में ये विचार कौंधते ही मैंने एक उन्मत्त व्यक्ति के समान दौड़कर तलवार पकड़ ली। तुरंत ही एक अत्यंत प्रखर एवं उज्ज्वल प्रकाशपुंज मेरे चारों ओर फैल गया। मैं उसमें डूबने सा लगा। मेरा पूर्व परिवेश, मां काली का मंदिर, द्वार, खिड़की आदि सब कुछ उस आलोक की लहर में खो गया। मैंने अपनी चेतना खो दी और गिर पड़ा। इसके बाद दिन भर रात कैसे गुजरे मुझे पता नहीं। मेरे सामने देवी मां उपस्थित थीं। मेरे चारों ओर खुशी का सागर उमड़ पड़ा था। बस इसी का मुझे ज्ञान था। इसके बाद रामकृष्ण भगवान के मद में मस्त रहने लगे। समय समय पर उन्हें देवी मां काली से साक्षात्कार होता। उनकी आराधना और चितन बराबर बढ़ता ही गया। इस प्रकार देवी से तादात्म्य और हर्षोन्माद की स्थिति भी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। मंदिर में पूजा करते समय पाषाण मूर्ति के स्थान पर मां काली मुस्कुराती हुई और आशीष देती हुई खड़ी हो जाती। पूजा करते हुए वे अपने हाथों पर भी मां काली की श्वास वायु की उष्णता अनुभव करते। मंदिर के ऊपर जाते नूपुर की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती। अब उनमें और मां देवी में कोई अंतर नहीं रह गया था। मां के चिंतन में वे इतने रत रहने लगे कि उनकी नजर में हर स्त्री मातृ तुल्य हो गई। यहाँ तक कि स्वप्न में भी मैंने किसी स्त्री को मां के अतिरिक्त और किसी नजर से नहीं देखा। मां काली के प्रथम साक्षात्कार का इतना गहरा प्रभाव रामकृष्ण के शरीर पर पड़ा कि शरीर अस्वस्थ रहने लगा। अपनी मां और संबंधियों के आग्रह पर वे जलवायु परिवर्तन के विचार से कामर पुकुर गए। माता ने पुत्र को देखा। गदाधर का सहज प्रसन्नता से दमकता हुआ चेहरा जाने कहाँ लुप्त हो गया था। गांव के प्राकृतिक दृश्यों, मित्रों के संसर्ग में या वृद्ध मां के मिलन में उन्हें अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका शरीर दुर्बल और मुखमंडल उदास एवं प्रगाढ़ चिंतन में रत था। समय समय पर वे आंतरिक पीड़ा से कराहने लगते। चंद्रमणि पुत्र के इस रूप से परिचित नहीं थीं। कलकत्ते के प्रवास में उनका लाडला बेटा कहीं खो गया था और उनके सामने ये कोई दूसरा ही गदाधर उपस्थित था। पुत्र की दशा देखकर चंद्रमणि का मन विचलित होने लगा। गदाधर की इस नई बीमारी का कोई कारण नजर नहीं आता। उन्होंने इसके उपचार के लिए जोग जाप, पूजा पाठ, डॉक्टर वैद्य कुछ भी उठा नहीं रखा, किंतु रामकृष्ण पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे प्रायः शमशान के एकांत में बैठकर दिन भर चिंतन किया करते। सांसारिकता की ओर आकर्षित करने के लिए लोगों ने उन्हें विवाह के बंधन में बांधना चाहा। मां काली की इच्छा समझकर रामकृष्ण ने इस पुनीत कार्य के लिए खुशी से अपनी सम्मति दे दी, किंतु ऐसे विरागी व्यक्ति के लिए कोई भो अपनी बेटी देने को तैयार नहीं होता था। परिवार के लोग वधू ढूंढते ढूंढते निराश हो गए। अंत में एक दिन रामकृष्ण ने अर्धचेतनावस्था में कहा, यहाँ वहां कोशिश करना व्यर्थ है। तुम लोग जयरामवटी नामक गांव में जाओ। वहां रामचंद्र मुखोपाध्याय के घर में मेरे लिए वधू सुरक्षित है। उस गांव के उक्त व्यक्ति के पास एक आदमी को भेजा गया। रामकृष्ण की वाणी सत्य सिद्ध हुई। रामचंद्र मुखोपाध्याय को वास्तव में 5 वर्ष की कन्या थी और उन्होंने शीघ्र ही विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लड़की की अल्पशायु के कारण चंद्रमणि को इस संबंध से कुछ हिचकिचाहट मालूम हुई, किंतु कोई दूसरा रास्ता नहीं था। श्रद्धा उन्होंने यही शादी पक्की कर ली। शुभ मुहूर्त में रामकृष्ण का शारदा देवी से पाणी ग्रहण हो गया। शादी के करीब 1.5 साल बाद वे फिर दक्षिणेश्वर लौट आए। दक्षिणेश्वर लौटकर अपनी मां, पत्नी तथा अन्य संबंधियों को भूलकर वे पूर्ववत काली मां की शाराधना उपासना में व्यस्त हो गए। सत्य की खोज में दिन, सप्ताह और महीने बीतने लगे। एक दिन रामकृष्ण ने देखा, मंदिर में एक तपस्विनी महिला उपस्थित हुई। वल्कल वस्त्र, सघन लंबे खुले केश, अवस्था प्रौढ़, लावण्यमय मुखमंडल पर ज्ञान की गरिमा। उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। जान पड़ा उसमें 1-2 कपड़े और कुछ पुस्तकें थीं। रामकृष्ण की आंखें आश्चर्यचकित थीं। शागंतुका ने रामकृष्ण को देखा। देखते ही वे भाव विवल होकर रो पड़ी। मेरे वत्स, तुम यहाँ हो। कितने दिनों से मैं तुझे ढूंढ रही थी।
अब मैंने तुम्हें पाया है। प्राणसूत्रों से गीली श्रावाज उनके होठों से बह गई। वह एक बंगाली ब्राह्मण परिवार की विष्णु भक्त महिला थीं। धर्म और दर्शन का उन्हें गहरा अध्ययन था। उन्हें लोग भैरवी ब्राह्मणी के नाम से जानते थे। रामकृष्ण के पास आते ही उन्होंने रामकृष्ण की स्थिति पहचान ली। उन्हें लगा कि भगवान ने अपना अमर संदेश रामकृष्ण तक पहुंचाने के लिए ही उन्हें यहां तक भेजा है। रामकृष्ण को देखते ही उनके हृदय में वात्सल्य की धारा उमड़ आई। उन्होंने शीघ्र ही रामकृष्ण से माँ बेटे का पावन संबंध स्थापित कर लिया। रामकृष्ण एक बालक की सहज सरलता और भोलेपन से उस भैरवी ब्राह्मणी के सम्मुख अपनी आराधना की सारी कठिनाइयां और जिज्ञासाएं रखते गए। भैरवी ब्राह्मणी ने रामकृष्ण के प्रेम और भक्ति को धीरे धीरे दार्शनिक ज्ञान का आधार दिया। इसके साथ ही उन्होंने रामकृष्ण को तांत्रिक साधना का भी मार्ग दिखाया। रामकृष्ण प्रेम और भक्ति के ही रंग में रंगे रहे। भैरवी ब्राह्मणी को वे माँ और गुरु के रूप में देखते थे। भैरवी ब्राह्मणी का सारा ज्ञान भी उन्होंने प्रेम मार्ग से ही सीखा। प्रेम मार्ग का सबसे पहला पग है किसी एक देवता को अपनी आराधना और चितन का केंद्र बनाना। रामकृष्ण माँ काली को इस रूप में पहले ही अपना चुके थे, अतः वे बहुत दिनों तक उन्हीं के प्रेम और भक्ति में लीन रहे। धीरे धीरे उनकी साधना ने इतना बल पकड़ा कि वे माँ काली के सजीव शरीर को देख सकते थे, स्पर्श कर सकते थे और उनसे वार्तालाप कर सकते थे। पीछे इन्हें ज्ञान आया कि संसार की हर चीज में भगवान के हर रूप का निवास है, सिर्फ उन्हें देखने के लिए प्रेम की आंखें चाहिए। इस प्रकार बाद में रामकृष्ण को देवताओं के सभी रूप माँ काली से ही आविर्भूत होते दिखाई देने लगे। साथ ही साथ उनकी आंखों के सामने भगवान के अनेक स्वरूप उपस्थित रहने लगे। भगवान के इन विभिन्न रूपों के दर्शन के लिए वे विभिन्न प्रकार की प्रेमपूर्ण भावनाग्रों में डूबते रहे। अब भगवान से उनके कई प्रकार के संबंध स्थापित हो गए, जैसे स्वामी सेवक का, माँ बेटे का, प्रेमी प्रेमिका का और मित्र मित्र का। उनका जीवन माँ काली के अतिरिक्त भगवान की अन्य शाकृतियों से भी परिपूर्ण हो गया। उसमें भौतिकता का लेश मात्र भी स्थान नहीं था। उनकी इस प्रेम और भक्ति मार्गी श्राराधना तथा तांत्रिक साधना की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अभी भैरवी ब्राह्मणी की शिक्षा दीक्षा चल ही रही थी कि एक दिन एक निर्वसन भ्रमणशील योगी दक्षिणेश्वर पहुंचा। लंबे वज्रतुत्य शरीर में मानो फौलाद का रक्त, दिदीप्यमान स्वरूर, दारुण एवं दृढ़ प्रकृतिक जान पड़ता था। इस लौह देह के साथ व्याधि का कभी कोई संबंध नहीं रहा होगा। इन्हें लोग तोतापुरी कहते थे। इन्होंने नागा जाति के किन्हीं योगी से दीक्षा ली थी। बहुत कम उम्र में ही भ्रमण जीवन आरंभ करने के पहले वे पंजाब में 700 भिक्षुओं के मठ के प्रवान थे। इस मठ के सभी साधक चतुर कुंभकार के समान अपने शरीर और आत्मा को योगाग्नि में जलाकर इतना कठोर बना लेते थे कि उस पर सांसारिक उष्ण शीत या सुख दुख का कोई असर नहीं पड़ता था। ऐसे मठ के नेता तोतापुरी ने वेदांत के आधार पर सत्य के प्रत्यक्षीकरण में सिद्धि प्राप्त कर ली थी। अद्वैत दर्शन के अनुसार परम ब्रह्म ही चिर सत्य है। योग के द्वारा आत्मा परम ब्रह्म में अंतर्भूत हो सकती है, किंतु माया यह असत्य और अस्थायी है। इसका आधार मानकर चिर सत्य परमेश्वर तक पहुंचा जा सकता है, इस पर उन्हें स्वप्न में भी विश्वास नहीं था। दक्षिणेश्वर में काली मंदिर की ओर जाते हुए तोतापुरी ने देखा, मंदिर की सीढ़ी पर बैठा हुआ एक युवक पुंजारी किसी अलौकिक कल्पना में खोया हुआ था। तोतापुरी उसे देखते ही चौंक पड़े। ऐसी दीप्ति नहीं, एक चुंबक जो वरवश उन्हें खींच रहा था। तोतापुरी के पग अनायास रामकृष्ण की ओर बढ़ गए। वे सदा भ्रमणशील थे, कहीं भी 3 दिनों से अधिक नहीं ठहरते थे, किंतु प्रेम और भक्तिरस में डूबी हुई रामकृष्ण की पारलौकिक प्रतिमा को देखकर वे दक्षिणेश्वर शीघ्र नहीं छोड़ सके। रामकृष्ण के साकार देव की उपासना का माध्यम था प्रेम और तोतापुरी के निराकार ब्रह्म की साधना का मार्ग था योग। नितांत विपरीत पथ पर 2 अलौकिक ज्योतिपुंज, किंतु दोनों के एक लक्ष्य शनैः दोनों पथ संकुचित होते गए। साधना के क्षेत्र में प्रतिकूल विचार वाले दोनों संत पास आ गए। दोनों ने अपने अपने ज्ञान से एक दूसरे को प्रभावित किया। निराकार ब्रह्म के चमत्कार से अनभिज्ञ रामकृष्ण ऐसी कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि बिना सगुण का सहारा लिए भगवान से तादात्म्य में स्थापित हो सकता है। तोतापुरी ने कहा, मेरे पुत्र, सत्य का बहुत लंबा रास्ता तुमने पार कर लिया है। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो इसके बाद का मार्ग मैं वेदांत के द्वारा बताऊं। रामकृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे माँ काली के सामने एक भोले बालक के समान खड़े होकर इस प्रकार की आराधना के लिए आज्ञा मांगने लगे। आज्ञा मिलने पर उन्होंने तोतापुरी से अत्यंत विश्वास और विनम्रतापूर्वक अद्वैत वेदांत की दीक्षा ली। दीक्षा संस्कार के प्रथम चरण में इन्हें अपनी इंद्रियों को वश में करना, किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना के बाह्य डंबर से मुक्ति पाना तथा अपने अहं को भी भूल जाना था। इन सब पर तो इन्होंने तुरंत ही विजय प्राप्त कर ली, किंतु जब ये तोतापुरी की निर्देशित मुद्रा में आसन लगाकर ध्यानमग्न होते तो बराबर उनकी बंद आंखों के सामने माँ काली का रूप उभर श्राता। हतोत्साह होकर उन्होंने तोतापुरी से कहा कि यह सब व्यर्थ है। वे अपनी आत्मा को प्रतिबंधरहित स्थिति से ऊपर उठा ब्रह्म में आत्मसात नहीं कर सकते। ऐसा सुनते ही तोतापुरी ने रामकृष्ण की ओर आग्नेय दृष्टि से देखते हुए तीक्ष्ण वाणी में कहा, क्या ये तुमने कहा? तुम ऐसा नहीं कह सकते, तुम्हें अवश्य करना है।
ऐसा कहकर उन्होंने शीशे का एक टुकड़ा रामकृष्ण की आंखों के सामने रखा और उसके एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। रामकृष्ण के शब्दों में तब मैं अपनी संपूर्ण शक्ति से ध्यान लगाने लगा। जैसे ही देवी माँ की भव्य श्राकृति प्रस्तुत हुई, मैंने अपनी तलवार के समान अपने विवेक का प्रयोग किया। मैंने उन्हें 2 टुकड़ों में खंडित कर दिया। अंतिम व्यवधान टूट गया। मैं समाधि में खो गया। समाधि सीमा पर पहुंच गई। आत्मा परम ब्रह्म में आत्मसात हो गई। चारों ओर शून्य ही शून्य, न देव न पुजारी, न उपास्य न उपासक। इस निर्विकल्प समाधि की ऐसी स्थिति है जिसकी अभिव्यक्ति के न भाव है न भाषा। इस स्थिति तक पहुंचने में तोतापुरी ने अपने जीवन के 40 कठिन वर्ष व्यतीत किए, किंतु रामकृष्ण ने एक ही दिन में इस समाधि की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर पर ब्रह्म में अपने को आत्मसात कर लिया। इसके बाद से रामकृष्ण अनुभव करने लगे कि देवी काली ही परम सत्य पर ब्रह्म है। वे व्यष्टि भी हैं, समष्टि भी हैं। वे एक और अनेक से परे शून्य हैं। एक दिन देवी माँ को उन्होंने कहते हुए सुना, मैं जगत माता हूँ, मैं वेदांत का परब्रह्म हूँ, मैं उपनिषद की आत्मा हूँ। ये मैं ही ब्रह्म हूँ जिसने संसार में भिन्नता का निर्माण किया है। मेरे पास भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और कर्म के द्वारा श्राया जा सकता है। तुम यदि पूर्णता प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे पास आश्रो। जिन लोगों ने समाधि में पूर्णता प्राप्त की है वो भी मैं पूर्णता प्राप्त की है, वो भी मेरी इच्छा से। वेदांत के ज्ञान से परिपूर्ण एवं तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न तोतापुरी के मन में ये बात नहीं जम रही थी कि ईश्वर तक प्रेम मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है। रामकृष्ण की पूजा अर्चना तथा भक्तिपूर्ण नृत्यों को वे उपहास की दृष्टि से देखते थे। भावपूर्ण स्थिति में करतल ध्वनि के साथ भगवान का नाम जपते हुए रामकृष्ण को देखकर वे व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहते, क्या तुम भीख मांग रहे हो? परंतु और उपेक्षा करने पर भी रामकृष्ण के श्लोकों के सुरीले स्वर और मधुर नाव ने तोतापुरी को मुग्ध कर लिया। तोतापुरी की आंखों में स्नेह के आंसू उमड़ पड़े। रामकृष्ण वालोचित सरलता और निश्चल उन्मुक्त हंसी के साथ बोले, देखिए देखिए, आप भी माया की अदम्य शक्ति से पराजित हो रहे हैं। तोतापुरी के पास कोई उत्तर न था। उनके हृदय में माया अपना प्रभाव जमा रही थी। उन्होंने अनुभव किया कि माया, शक्ति और ब्रह्म सब एक हैं। जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें माया का प्रभाव दिखाई देने लगा। उन्होंने अपने शिष्य, जो अवगुरु भी थे, से विदा मांगी और पुनः भ्रमण का मार्ग अपनाया। इस प्रकार रामकृष्ण तोतापुरी के समागम से ज्ञान के क्षेत्र में भी पूर्णता प्राप्त कर गए। एक अनेक, निराकार साकार, सब कुछ स्पष्ट हो गया। उन्होंने संसार की हर वस्तु में ईश्वर का एक ही रूप देखा। उन्होंने प्रत्येक रूप की सराहना की। उन्हें ये भास हुआ कि सभी धर्मों के लक्ष्य एक हैं, किंतु मार्ग अलग अलग। अब वे धर्म के भीतर प्रवेश कर उसमें से प्रत्येक के अपेक्षित मार्ग का अनुसरण कर उसके विशिष्ट देव को देखना चाहते थे। इस क्षेत्र में इस्लाम उनका पहला मार्ग था। काली मंदिर से होकर कितने ही मुसलमान फकीर रोज ही श्राया जाया करते थे। श्रन्य जातियों के साथ साथ मुसलमान मुसाफिरों के लिए भी रानी रासमणी ने मंदिर के निचले भाग में ठहरने की जगह बनवा छोड़ी थी। एक दिन रामकृष्ण ने जमीन पर लेटे हुए भगवान के भजन में लीन एक मुसलमान को देखा। उसका मुखमंडल तृप्तिजनित हपंग से आलोकित था, मानो भगवान से साक्षात्कार का आनंद वह ले रहा हो। उसका नाम गोविंद राय था। रामकृष्ण ने उससे इस्लाम धर्म की दीक्षा ली। काली के पुजारी रामकृष्ण बहुत दिनों तक अपनी देवी माँ को पूर्णतः भूल गए। उन्होंने कभी माँ काली की पूजा अर्चना नहीं की और न उनके मस्तिष्क में कभी माँ काली की स्मृति ही जागी। वे मंदिर के बाहर मुसलमानी लिबास पहनकर अल्लाह मियाँ का नाम जपने लगे। हिंदू शास्त्रानुसार वर्जित भोजन, गोमांस को भी मुसलमानी खाने में स्वीकार करने के लिए वे तैयार थे। इसे देखकर उनके शिष्यगण तथा अन्य शुभेच्छु बहुत ही घबरा गए और ऐसा करने से उन्हें रोका, परंतु रामकृष्ण पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। लाचार होकर उन लोगों ने गुप्त रीति से एक मुसलमान के निरीक्षण में ब्राह्मण के द्वारा रामकृष्ण का भोजन बनवाना आरंभ किया। इस प्रकार उन लोगों ने रामकृष्ण के भोजन की अशुद्धि से बचाया, किंतु रामकृष्ण ने बहुत ही सुगमता से अपने तन मन को इस्लाम के हवाले कर दिया। इस नैसर्गिक यात्रा में एक दिन उनके सामने सफेद श्रमशुपूर्ण गंभीर आकृति का एक दीप्तिमान स्वरूप उपस्थित हुमरा। उन्हें जान पड़ा जैसे वे उसके समीप बढ़ते गए और पास पहुंचकर उसी में अन्निहित हो गए। इस नैसर्गिक अनुभव के बाद वे हरपातरेक से विभोर हो गए। उन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ था, मुसलमानों के अल्लाह का, जिसमें पर ब्रह्म के सारे गुण विद्यमान थे। इस घटना के करीब 8 साल बाद सन 1874 में रामकृष्ण ने ईसाई धर्म की साधना की। कलकत्ता के एक हिंदू सज्जन ने उन्हें दक्षिणेश्वर में ही बाइबल पढ़कर सुनाई। पहली बार रामकृष्ण ने ईसा मसीह के विषय में जाना। ईसा मसीह की जीवन गाथा के रस में इनका मन प्राण डूब गया। एक दिन वे किसी कार्यवश एक समृद्धिशाली व्यक्ति के सुसज्जित कमरे में बैठे थे। सामने की दीवार पर कुमारी मेरी और शिशु मसीह का चित्र लगा हुआ था। रामकृष्ण की तृषित दृष्टि उस पर पड़ते ही वो चित्र मानो सजीव हो उठा। रामकृष्ण को लगा जैसे ईसा मसीह की पावन आकृति उनके पास आकर उनके अंतस में समा गई। रामकृष्ण की नस नस में ईसा का तेज व्याप्त हो गया। इसका प्रभाव इस्लाम के अनुभव से भी अधिक गहरा था। इस अनुपम तेज ने रामकृष्ण की आत्मा को आच्छादित कर लिया। जीवन के अन्य बंधन टूटने लगे। हिंदू धर्म के विचार जाने कहाँ लुप्त हो गए। रामकृष्ण का हृदय भय से कंपित हो उठा।
वे विकल होकर चीत्कार उठे, माँ काली, तुम ये क्या कर रही हो, मेरी सहायता करो। किंतु व्यर्थ। रामकृष्ण की इस नवीन अनुभूति ने उनके जीवन के पूर्वानुभवों को छिपा लिया था। अब वहां ईसा मसीह के अतिरिक्त किसी और का स्थान नहीं था। बहुत दिनों तक काली मंदिर में जाने की उनकी इच्छा नहीं हुई। वे बराबर ईसाई धर्म और ईसा मसीह के ही विचार में मग्न रहे। एक दिन दक्षिणेश्वर के वृक्ष वाटिका में जब वे टहल रहे थे, तभी देखा बड़ी बड़ी आंखों वाला गौर वर्ण का बहुत ही सुंदर व्यक्ति शांत मुद्रा में उनकी ओर बढ़ा आ रहा है। रामकृष्ण भी उस अजनबी की ओर बढ़ा आ रहा है। तभी उनके श्रंतस में ये आवाज ध्वनित हुई, ईसा मसीह को देखो, जिन्होंने संसार को पाप से मुक्त करने के लिए अपने हृदय का रक्त बहाया, जिन्होंने मानवता के प्रेम के लिए अनेक कष्ट सहे। यह वही सिद्धि योगी भगवान से नितांत एकाकार हो गया है। ये ईसा मसीह हैं, प्रेम के अवतार। फिर ईसा मसीह ने दक्षिणेश्वर के पुजारी को हृदय से लगा लिया और उन्हीं की काया में छिप गए। रामकृष्ण पर पहले की तरह एक हर्षोन्माद छा गया। इस बार फिर उन्होंने परब्रह्म का साक्षात्कार किया। उन्हें विश्वास हो गया कि ईसा मसीह भी ईश्वर के अवतार थे। रामकृष्ण ने अपने अनुयायियों से एक बार कहा, मैंने हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी धर्मों का अनुसरण किया। मैंने हिंदुओं के अनेक संप्रदायों के विभिन्न मार्गों से भी अंदर जाकर देखा। मैंने पाया कि वो एक ही ईश्वर है, जिसकी ओर सभी अपने अपने कदम भिन्न भिन्न मार्गों पर बढ़ाए जा रहे हैं। जब भी मेरी दृष्टि पड़ती है, मैं देखता हूं कि धर्म के नाम पर हिंदू, मुसलमान, ब्रह्म समाज या वैष्णव तथा और सभी झगड़े मोल ले लेते हैं। मगर वे ये नहीं समझते कि जो कृष्ण कहलाता है वही शिव भी है, वही पुरातन शक्ति है, ईसा मसीह और अल्लाह भी वही है। हजारों नामों का वही एक राम है। सरोवर के अनेक घाट हैं। एक से हिंदू कलश में पानी निकालते हैं और उसे जल कहते हैं। दूसरे से मुसलमान चमड़े के थैले में पानी निकालते हैं और उसे पानी कहते हैं। तीसरे से ईसाई और इसे वे वाटर कहते हैं। क्या हम लोग सोच सकते हैं कि वाटर या पानी जल नहीं है? कैसा हास्यास्पद! अनेक नामों के भीतर एक ही तत्व और सभी उसी तत्व को ढूंढ रहे हैं। प्रत्येक मानव को अपना अपेक्षित मार्ग अनुसरण कर देना चाहिए। यदि वह व्यग्रता और सच्चाई से परमेश्वर को समझना चाहेगा, तभी उसे शांति मिलेगी। उसे अवश्य ही परमेश्वर का साक्षात्कार होगा। इन विभिन्न धर्मों और संप्रदायों में भगवान की एक ही अलौकिक छवि, एक ही अदम्य शक्ति को निहार कर रामकृष्ण के तृषित हृदय को कुछ शांति मिली। किंतु कठिन प्रयोगों और अभ्यासों के कारण उनका शरीर गिरने लगा। आश्वस्त होने के लिए उन्हें विश्राम की आवश्यकता हुई। फिर 6-7 महीने के लिए वे अपनी जन्मभूमि कामरपुकुर चले गए। हृदय से साधु, मस्तिष्क से योगी रामकृष्ण अब कामरपुकुर में व्यवहार से निरे बालक बन गए। उनके वैरागी होने की खबर से सीधे साधे ग्रामवासियों के हृदय शुद्ध थे। परंतु जब रामकृष्ण में उन्होंने पुनः अपने गदाधर को देखा तो फूले नहीं समाये। रामकृष्ण की पत्नी शारदा देवी अब अपनी 15वीं वर्षगांठ की तैयारी कर रही थीं। रामकृष्ण को कामरपुकुर आया हुआ जानकर उनके मैके वालों ने उन्हें वहां भेज दिया। शारदा देवी का सरल स्वच्छ हृदय अपनी अवस्था से ग्रधिक परिपक्व था। पति को देखते ही उनके महान उद्देश्य को समझते देर नहीं लगी। इस अद्भुत उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्हें आधार स्तंभ बनना है। इसके लिए भी वे 20/309 का अनुपम रूप दृढ़ निश्चयो थी। दाम्पत्य प्रेम की वासनाओं से परे पति प्यार उनके प्राणों को शीतल करने लगा। किंतु विवाहित होने के नाते रामकृष्ण यह अच्छी तरह समझते थे कि उनकी पत्नी का उन पर पूर्ण अधिकार है। वो जैसा चाहे वैसा उन्हें बना सकती हैं। उनके मन में एक झिझक थी। वे झिझक से शीघ्र मुक्ति पाना चाहते थे। इसलिए पत्नी के सम्मुख उन्होंने अपने हृदय को एक दिन स्पष्ट रूप से खोल कर रख दिया। उनकी वाणी में कातरता थी। काली माँ ने मुझे बताया है कि वे प्रत्येक स्त्री में विद्यमान हैं, इसलिए मैं प्रत्येक स्त्री को माता के रूप में देखता हूँ। तुम्हारे प्रति भी मेरे यही विचार हैं, किंतु तुम्हारे साथ मेरा पाणी ग्रहण हुआ है, अतः यदि तुम मुझे संसार में खींचना चाहो तो मैं प्रस्तुत हूँ। शारदा देवी को इन बातों से आश्चर्य नहीं हुआ। पति ने जिस आशा से अपना हृदय उनके सामने खोला था, ये सब वे पहले ही समझ चुकी थीं। पति के इस विश्वासपूर्ण व्यवहार ने पत्नी के हृदय को जीत लिया। वे पति की चिरसंगिनी हैं। उन्हें अपने हर त्याग और तपस्या की ज्योति से पति के अभिलषित मार्ग को प्रकाशपूर्ण बनाना है। इन्हीं भावनाओं में खोई हुई किशोरी पत्नी ने बड़े ही मधुर किंतु आत्मविश्वासपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम्हें संसार में क्यों खींचने चली? मैं तो तुम्हारे चरणों के समीप रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, तुमसे सीखना चाहती हूँ। शारदा देवी के इस उत्तर से रामकृष्ण को अत्यंत हर्ष और संतोष हुआ। रामकृष्ण की दृष्टि में पति पत्नी के प्रेम की नींव शारीरिक संबंध पर आधारित नहीं थी। वैवाहिक प्रेम की सार्थकता तो दो आत्माओं के मिलन से थी। इस प्रेम में न मिलन की उत्तेजना थी, न विरह का उच्छ्वास। यहाँ तो पूर्ण प्रशांत आनंद था। ऐसा आनंद तो बस भगवत दर्शन से ही संभव था। अब रामकृष्ण और शारदा देवी दोनों ही प्रेम के इस शाश्वत रूप को समझ गए थे। जब तक रामकृष्ण इस बार कामरपुकुर रहे, तब तक बड़ी लगन शारदा देवी को गृह प्रबंध, पढ़ाई लिखाई तथा धार्मिक ज्ञान की शिक्षा देते रहे। सन 1867 के अंत में वे दक्षिणेश्वर लौट आए। रामकृष्ण ने नए वर्ष के आरंभ में तीर्थ यात्रा आरंभ की। इनके साथ माथुर बाबू भी थे। माथुर बाबू रानी रासमणी के दामाद होने के नाते काली मंदिर के संचालक थे।
रामकृष्ण से इनका बहुत प्रेम भाव था तथा ये मित्र तुल्य भी थे। शिवधाम वाराणसी, गंगा यमुना का संगम प्रयाग, गोपी कृष्ण के नृत्य संगीत से मुखरित वृंदावन में रामकृष्ण का मन बहुत रमा। लेकिन इस यात्रा का सबसे प्रभावोत्पादक अनुभव बिहार के देवघर नामक शहर में हुआ। वहां के भूखे नंगे संथाल निवासी मृत्यु का मुंह देख रहे थे। महामारी का प्रकोप था। रामकृष्ण ने माथुर बाबू से कहा कि वे इन दुर्भाग्य के मारे लोगों के भोजन का प्रबंध करें, परंतु माथुर बाबू ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि सारी दुनिया की विषाद दूर करने का सामर्थ्य उनमें नहीं है। रामकृष्ण बहुत दुखी हुए और उन भूखे प्राणियों के बीच बैठकर रोने लगे। उन्होंने करुण स्वर में कहा कि अब वे इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे। इन क्षुधा पीड़ित भाइयों के भाग्य के साथ उनके भाग्य का भी निर्णय भगवान करेंगे। अंत में माथुर बाबू को झुकना पड़ा। रामकृष्ण पहले से ही ये मानते थे कि संसार की हर चीज में भगवान का निवास है। अब उन्हें इस पर विश्वास हो गया कि दीन दुखियों की सेवा भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। उधर शारदा देवी अपने पीहर में अभावों के दिन काट रही थीं, अतः कष्ट और असुविधाएं उनकी संगिनी थीं। फिर भी अत्यंत विनीत और चिंतनशील हृदय में संपूर्ण जीव मात्र के लिए निस्वार्थ सेवा की भावना लिए वे दया की मूर्ति बन गई थीं। मां काली के प्रेम में उन्मत्त रामकृष्ण की कठिन तपस्या की बात जयरामवटी में अत्यंत विकृत रूप में फैली हुई थी। शारदा देवी के अनेक संबंधी या गांव के लोग अक्सर रामकृष्ण की वैरागी प्रकृति एवं उनके पागलपनपूर्ण व्यवहार की चर्चा करते। शारदा देवी के कानों में भी ये बात पहुंच गई थी, किंतु उन्हें पति पर अटूट भरोसा था। उन्होंने दक्षिणेश्वर जाकर पति की सेवा करने की इच्छा प्रकट की। शारदा देवी के पिता को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने बेटी को दक्षिणेश्वर पहुंचाने का प्रबंध करना आरंभ कर दिया। उन दिनों जयरामवटी से दक्षिणेश्वर पहुंचने के लिए रेलगाड़ी की सुविधा नहीं थी। भले घर की स्त्रियों के लिए पालकी की सवारी थी। गरीबी के कारण शारदा देवी के लिए पालकी की सवारी ठीक नहीं हो सकी, अतः वे पिता के साथ पैदल ही दक्षिणेश्वर चल पड़ी। आधा रास्ता पार करने पर उनकी तबीयत खराब हो गई। ज्वर की हालत में यात्रा रोकनी पड़ी। वे लोग एक सराय में रुक गए। रात्रि में ज्वर की अचेतन अवस्था में शारदा देवी ने एक स्वप्न देखा। श्याम वर्ण की एक युवती उनके पास आकर बैठ गई। उसने उनके शरीर को अपने कोमल एवं शीतल हाथों से स्पर्श किया और उसकी सारी ज्वाला समेट ली। शारदा ने पूछा, तुम कहाँ से आई हो? उत्तर मिला, दक्षिणेश्वर से। दक्षिणेश्वर से? शारदा देवी ने आश्चर्य से कहा, मैं भी उनसे मिलने, उनकी सेवा करने दक्षिणेश्वर जाना चाहती हूँ, मगर इस ज्वर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस पर उस युवती ने कहा, तुम स्वस्थ होकर दक्षिणेश्वर जाओगी और उनसे मिलोगी। मैंने तुम्हारे लिए उन्हें वहां रख छोड़ा है। प्रातःकाल होने पर शारदा देवी ने पाया कि उनका ज्वर उतर चुका था। पिता ने इस बार पालकी की सवारी ठीक कर फागुन मास की रात्रि का प्रथम प्रहर, अगरू धूम से सुवासित वसंती हवा, शांत और स्वच्छ वातावरण, पालकी मंदिर के पास रख दी गई। आहट पाकर मंदिर के बाहरी कक्ष से एक भिक्षु पालकी के पास आता है और शारदा देवी के पिता से 2-4 शब्द विनिमय के बाद फिर कक्ष के अंदर चला जाता है। शारदा देवी की आंखों में पति दर्शन की आकुल उत्कंठा है, किंतु हृदय में आशंका की एक हल्की कालिमा छाई हुई है। पता नहीं विरागी पति उन्हें अपनी सेवा के लिए स्वीकार करें या नहीं। तभी वे देखती हैं मंदिर के सहन से जीने के द्वारा उतरती हुई 2 मानव आकृतियां। एक के हाथ में दीपक है। दीपक के आलोक में वे दूसरे व्यक्ति को पहचान लेती हैं। ये उनके पति हैं। हाँ, वही सरल शांत मुद्रा, कटीने वधी हुई घुटने तक ऊंची घोटी, जिसका आधा भाग ऊपर की ओर जाकर कंधे से लटकता हुआ उनके वक्षस्थल को ढक रहा है। पति डोली के पास आते हैं। श्वशुर का अभिवादन कर पत्नी की ओर देखते हैं, किंतु ये क्या? उनकी शारदा पहचान में नहीं आ रही, जैसे तुषारापात से कुंभलाया हुआ गुलाब का नूतन फूल। ज्वर की भीषणता ने शारदा देवी को कृशगात बना दिया था। मुखमंडल रक्तविहीन, आंखों में पीड़ा और प्रसन्नता की धूप छां, थकान भरे शरीर पर धूल धूसरित परिधान। रामकृष्ण की आंखों में करुणा उमड़ आई। उन्होंने दुखी होकर कहा, ग्रा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। रामकृष्ण ने पत्नी को सहारा देकर पालकी से उतारा और अपने कमरे में रखा और उनकी परिचर्या स्वयं करते रहे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उनकी शारदा पूर्ण स्वस्थ हो गई। इसके बाद रामकृष्ण ने उन्हें अपनी मां के कमरे में रहने का स्थान नियत कर दिया। शारदा देवी के पिता दक्षिणेश्वर 3-4 दिन रुके रहे। जब उन्हें इसका पूर्ण विश्वास हो गया कि रामकृष्ण की निष्ठा पूर्ववत है और उनकी पुत्री शारदा पति के साथ सुखी और प्रसन्न है, तो वे जयरामवटी लौट आए। रामकृष्ण ने अधे पत्नी को धार्मिक शिक्षा देनी शुरू कर दी। एक बार रामकृष्ण के हृदय में एक विचित्र प्रकार की इच्छा जागृत हुई, पोड़की की पूजा की इच्छा। सन 1872 में मई का महीना और पूनम की रात, काली पूजा की एक बहुत ही शुभ घड़ी। रामकृष्ण अपने कक्ष में सुंदर वेदी की रचना कर रहे हैं। उनके हाव भाव, क्रियाकलाप मानो सब कुछ भक्ति भाव लिप्त हैं। एक शिष्य उनकी सहायता कर रहा है। पूजा का प्राथमिक प्रबंध पूर्ण हुआ। उन्होंने शिष्य को आज्ञा दी कि वह शारदा देवी को बुला लाए। शारदा देवी रामकृष्ण के पास आईं। शारदा देवी को वे स्वरचित वेदी पर बैठने का संकेत करते हैं। शारदा देवी विस्मित थीं। उन्होंने प्रश्न भरी दृष्टि से पति की ओर देखा, किंतु पति मानो शरीर से ही इस लोक में थे, मस्तिष्क कहीं दूर देवलोक में विचरण कर रहा था। उनकी अधखुली शांखों से भक्ति रस छलका पड़ता था। वे मानो पत्नी को नहीं, साक्षात काली मां को देख रहे थे।
शारदा देवी पति के मनोभाव समझ गईं और श्रद्धापूर्ण आग्रह के कारण वेदी पर बैठ गईं। आसन पर बैठते ही गारदा देवी पर भी भक्ति के जादू का रंग फिरने लगा। पहले तो वह पूजा की विधियों को ग्रांत मुद्रा से देखती रहीं, फिर वे भी समाधिस्थ हो गईं। रामकृष्ण पूजा अर्चना में लगे रहे। उनकी आंखों के समक्ष ये उनकी पत्नी शारदा नहीं थी, ये तो साक्षात मां काली थीं। एक पुजारी की सहायता से उन्होंने मां शारदा का नखशिख श्रृंगार किया और फिर अनेक मंत्रोच्चारण के बाद काली मां के ध्यान में मग्न होकर भौतिक चेतना से परे हो गए। इस समय श्राराध्य और आरावक दोनों ही इम संसार से बहुत ऊपर उठकर चरम सत्य का, भगवान के अनादि और अनंत रूप का दर्शन कर रहे थे। दूसरे दिन बड़ी कठिनाई के बाद रामकृष्ण की चेतना लौटी। एक दिन शारदा देवी ने रामकृष्ण की चरण सेवा करते हुए सहज ढंग से पूछा, अच्छा ये तो बताइए कि आप मुझे किस दृष्टि से देखते हैं? शीघ्र ही उत्तर मिला, एक माता जो मंदिर में पूजी जाती है, जिन्होंने उस शरीर को जन्म दिया है। मैंने बार बार तुम्हें काली मां का प्रत्यक्ष प्रतीक माना है। पति के इस उत्तर तथा उनके दिन प्रतिदिन के व्यवहार ने मां शारदा के हृदय को भी वैराग्यपूर्ण बना डाला। फिर भी पत्नी के साथ के ये दिन रामकृष्ण के लिए अग्नि परीक्षा के दिन थे। जिस साधना में कामिनी की वाघा नहीं वो तो सहज है, किंतु प्रतिपल पास रहने वाली युवती पत्नी के साथ तपश्चर्या में खरा उतरना कठिन ही नहीं, अत्यंत आश्चर्यजनक भी है। रामकृष्ण अक्सर पत्नी की प्रशंसा में कहा करते थे, विवाह के बाद में बड़ी उद्विग्नता से देवी काली से प्रार्थना किया करता कि वे शारदा देवी के हृदय से शारीरिक आनंद की भावना का मूल नष्ट कर दें। इस अवधि के उनके संपर्क से ये मैं समझ गया कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई। इससे ये स्पष्ट है कि पति पत्नी दोनों ही अध्यात्म के एक रंग में रंग चुके थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय धार्मिक जीवन में काफी उथल पुथल मची हुई थी। यहाँ के शिक्षित लोगों पर राजा राम मोहन राय 1772-1832 द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज तथा स्वामी दयानंद सरस्वती 18 द्वारा प्रचलित आर्य समाज का बोलबाला था। ब्रह्म समाजी लोग हिंदू वार्मिक ग्रंथों के ज्ञान के साथ पाश्चात्य शिक्षा के पक्षपाती थे। ये लोग एकेश्वरवाद तथा भगवान के निर्गुण रूप में विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा से इनका कट्टर विरोध था। इन पर ईसाई धर्म का भी पूरा प्रभाव था। पाश्चात्य पद्धति के अनुसार ये अपने समाज का सुधार करना चाहते थे। वे समझ चुके थे कि अंग्रेजी शासन की जड़ देश में जम चुकी है, अतः पश्चिम के संबंध से लाभ उठाकर अपने देश की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। इधर आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती अंग्रेजी शिक्षा और सभ्यता के नितांत विरोधी थे। वेद वेदांतों के घोर अध्ययन के बाद उन्होंने भी यही निष्कर्ष निकाला कि ईश्वर एक है और वो भी निराकार। स्वतः उनकी उपासना के लिए मूर्ति पूजा व्यर्थ है। वे वेदों के आधार पर प्राचीन हिंदू संस्कृति को पुनर्जागृत करना चाहते थे। उन्होंने हिंदुओं के कर्मवाद, गोमाता की पवित्रता और रक्षा तथा प्राचीन काल की 4 मुख्य जातियों के वर्गीकरण को स्वीकार किया। इसके साथ साथ समाज की अन्य कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने भी आवाज उठाई। किंतु रामकृष्ण का धार्मिक क्षेत्र इनकी तुलना में बड़ा ही व्यापक था। यहाँ सभी धर्मों का समन्वय था, चाहे हिंदू धर्म हो, ब्रह्म समाज हो या आर्य समाज, चाहे इस्लाम धर्म हो या ईसाई धर्म। यहाँ एकेश्वरवाद भी था और अनेकेश्वरवाद में। यहाँ राम, रहीम और ईसामसी सब एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप थे। इन सब तक पहुंचने का मार्ग था शुद्ध प्रेम और भक्ति। तत्कालीन बंगाल का समाज, चाहे वो शिक्षित था या अशिक्षित, बराबर रामकृष्ण के द्वार पर श्रद्धा से सर झुकाता रहा। साधारण नागरिक, योगी मुनि या साधु संत के अतिरिक्त अंग्रेजी विचारधारा से प्रभावित विद्वान, वेद वेदांतों का मंथन कर डालने वाले दार्शनिक, ख्याति प्राप्त समाज सुधारक और साहित्यकार तथा रूढ़िवाद के विरुद्ध नारे लगाने वाले जागरूक विद्यार्थी भी रामकृष्ण के पास विचार विनिमय के लिए आया करते थे। ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता केशव चंद्र सेन, सुविख्यात उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी, लोकप्रिय नाटककार गिरीश चंद्र घोष सभी उनकी महानता के सामने नतमस्तक हुए। रामकृष्ण गांव के मंदिर का एक साधारण पुजारी जो अंग्रेजी विचारधारा से बिल्कुल ही अछूता रहा, उसकी ओर युग की विद्वत मंडली कैसे किस आकर्षण की डोर में बंधी खिंची चली आई। तत्कालीन उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों ने सांस्कृतिक दृष्टि से रामकृष्ण में राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक देखा। योग की साधना के साथ भक्ति की आराधना, सर्वधर्म समन्वय के साथ नर नारायण की पूजा, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर तथा रूढ़िवाद के पालने में भूलते हुए उन्होंने होश संभाला, फिर भी छुआछूत जैसे दृढ़ रिवाज के वे बराबर विरोधी रहे। दूसरी बात यह है कि विद्वत समाज ने रामकृष्ण की रहस्यात्मक प्रतिभा को अंग्रेजी सभ्यता की श्रेष्ठता के विरुद्ध एक विद्रोह की प्रतिमा के रूप में देखा। उन लोगों ने यह अच्छी तरह समझा कि स्वयं वे अनजाने एक ऐसी दिशा की ओर मुड़ गए थे जो कि उनके लिए, उनके भारत देश के लिए कभी भी हितकर नहीं होगी। पाश्चात्य सभ्यता में अपने को डुबोकर वे अपना रूप, अपना अस्तित्व और अपनी भारतीयता को खो रहे थे। केशव चंद्र सेन या गिरीश चंद्र घोष जैसे विद्वानों के संपर्क ने रामकृष्ण को तत्कालीन शिक्षित समाज की विचारधारा से अवगत कराया। विचार गोष्ठी में ये लोग उन्हें युग की नई नई बातें बताते। रामकृष्ण को अपनी अज्ञानता पर तनिक भी लज्जा नहीं आती। वे बड़ी प्रसन्नता से नए विचारों का स्वागत करते। इस प्रकार उनके कुछ विचार अब नए रूप में संवर गए थे।
उनकी प्रकृति की विनम्रता, हृदय की विशालता तथा गुणग्राहिता की कला ने शिक्षित समाज के हृदय को उद्वेलित करने वाली समस्याओं को समझा और उनके प्रति संवेदना प्रकट की। उनके व्यक्तित्व के इस दीप्तिमान रूप ने सभी विरोधी पक्षों को निरस्त्र बना दिया तथा उपयुक्त परामर्श देकर उनका पथ प्रदर्शित किया। रामकृष्ण ने शिक्षित वर्ग के हृदय और मस्तिष्क को जीत लिया, क्योंकि उनकी आस्थाओं की नींव बहुत कमजोर थी। जिस समाज में उनका जन्म हुआ और जिसमें वे फूले फले तथा शिक्षा के द्वारा जिन विचारों को उन्होंने अपनाया, दोनों में महान अंतर था। उनकी समस्याओं को हल करने के लिए वे एक ऐसी शक्ति चाहते थे जो नूतन और पुरातन उभय पक्षों के विशिष्ट विचारों का प्रतिरूप हो। ये सब उन्होंने रामकृष्ण में पाया। रामकृष्ण के उपदेशों का मुख्य आधार ये था कि हिंदू लोग परंपरागत रीति से ईश्वर की पूजा अर्चना कर उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। ईसाई धर्मावलंबी इसे थोथा अंधविश्वास समझते थे। उस युग में पनपते हुए राष्ट्रीय जागरण के लिए रामकृष्ण का यह पूर्ण रूपेण भारतीय विचार एक मजबूत अस्त्र बना। लोगों ने समझा कि वे पश्चिम के लोगों के सामने सर ऊंचा रखकर खड़े हो सकते थे और कह सकते थे कि धार्मिक क्षेत्र में उन्हें पश्चिम की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार धीरे धीरे रामकृष्ण शिक्षित अशिक्षित सभी प्रकार के लोगों के हृदय में समा गए। उनकी शिष्य मंडली में कलकत्ता विश्वविद्यालय का एक छात्र भी था। उसका नाम था नरेंद्र नाथ। पहली बार जब वो अपने मित्रों के साथ रामकृष्ण के दर्शनार्थ दक्षिणेश्वर आया, तभी रामकृष्ण की पैनी दृष्टि ने पहचान लिया कि यह व्यक्ति औरों से नितांत भिन्न है। इतने दिनों से इसी व्यक्ति की उन्हें तलाश थी। यही उनके स्वदेश को संसार के कोने कोने में फैलाएगा और वास्तव में यही हुप्रामी। रामकृष्ण जैसे योगी को इतने सशक्त रूप से आकर्षित करने वाला ये विद्यार्थी नरेंद्रनाथ भविष्य में स्वामी विवेकानंद के नाम से जगत विख्यात हुआ। रामकृष्ण के जीवन में नरेंद्रनाथ के प्रवेश से भारत का एक नया इतिहास आरंभ होता है।